अरे दुष्ट इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास बैठने की? क्या तुझे नहीं पता कि मैं कितना बड़ा विद्वान पंडित हूँ? माफ करना गुरुजी, मैं तो बस भगवान की पूजा करने आया था। जल्दी यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे श्राप दे दूंगा। और याद रखना, जब भी मैं मंदिर आऊं तब मंदिर में कोई भी प्रवेश ना करे। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इनसे भी कभी भगवान प्रसन्न होंगे? पूजा पाठ करने की अक्ल भी नहीं है इन्हें। ये कहानी है घमंड में डूबे हुए एक साधु की। ऋषिकेश से कुछ दूर एक छोटे से जंगल में एक साधु रहा करता था। जब भी उसे समय मिलता वो पास ही के एक मंदिर में चला जाता। वह कई सालों से भगवान की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ में लीन था। अब उसे ये लगने लगा था कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी महात्मा है और आसपास के लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है। कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली थी और नवरात्रि के समय साधु के मन में गंगा स्नान करने की इच्छा उठी। इस नवरात्रे में हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करूंगा और शेरावाली माता की पूजा में लग जाऊंगा। 1-2 दिन तो जाने में भी लगेंगे। अगले दिन सुबह होते ही साधु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाने के लिए पैदल पैदल चल दिया। रास्ते में जब भी साधु को कोई व्यक्ति मिलता तो वो उसे धर्म का ज्ञान देता और अपने बारे में बताने लगता। पता है, पिछले 12 सालों से मैं माता की पूजा में लीन हूँ। मेरे जैसा साधु तुम्हें पूरे राज्य में नहीं मिलेगा। खैर, अब मैं चलता हूँ, मुझे विलंब भी हो रहा है। साधु धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी चप्पल टूट गई। अब टूटी चप्पल के साथ लंबा सफर करना आसान नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद साधु को रास्ते पर बैठा हुआ एक मोची दिखाई दिया। साधु ने अपनी चप्पल ठीक करवाने के लिए मोची को दे दी और उसे भी धर्म का ज्ञान देने लगा। अरे मोची, कब तक इस मोह माया में फंसा रहेगा? थोड़ी भक्ति भी कर लिया कर। मुझे देख, मैं रोज 8 घंटे देवी माँ की पूजा करता हूँ। साधु महाराज, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, इसीलिए ये काम करता हूँ। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए मुझे रोज काम करना पड़ता है। अरे मूर्ख, पूजा पाठ नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। साधु महाराज, अगर काम नहीं करूँगा तो भूखे पेट मेरा परिवार इस धरती पर ही नरक देख लेगा। लेकिन मैंने इस पेड़ पर एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। रोज काम शुरू करने से पहले मैं हाथ जोड़कर माता का ध्यान करता हूँ और जो कुछ मेरे पास होता है वो माता को चढ़ा देता हूँ और देवी माँ खुशी खुशी मेरा भोग स्वीकार भी कर लेती हैं। अरे बस कर, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। देवी माँ और तेरे जैसे का भोग स्वीकार करेंगी? चल, अब जल्दी हाथ चला और मेरी चप्पल ठीक कर, मुझे गंगा स्नान करने भी जाना है। आपका बड़ा सौभाग्य है साधु महाराज, जो आपको गंगा स्नान का अवसर मिल रहा है। पर आप जा ही रहे हैं तो मेरी एक सुपारी गंगा में अर्पित कर देना। सुना है गंगा में अर्पित की हुई चीजें सीधा भगवान तक पहुंचती हैं। मोची ने साधु को सुपारी दे दी। साधु ने सोचा शायद मोची थोड़ा पागल है, फिर भी उसने सुपारी ले ली और अपने रास्ते पर चल दिया। कुछ देर में साधु गंगा के किनारे पहुंचा और स्नान के बाद मोती की सुपारी गंगा में छोड़ दी। तभी वहाँ तेज हवा चलने लगी और एक दिव्य खुशबू से वातावरण महकने लगा। अचानक से एक तेज रोशनी प्रकट हुई। इतनी रोशनी से साधु की आंखें चौंधिया गईं और जैसे ही रोशनी थोड़ी कम हुई, साधु के होश उड़ गए। शेर पर सवार होकर शेरावाली माता साक्षात सामने थी। साधु ने सोचा देवी माँ उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने आई है। माँ, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो क्या मैं आपसे एक वरदान मांग सकता हूँ? पाखंड और भक्ति में क्या फर्क होता है? क्या तुम्हें इसका भी ज्ञान नहीं? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अपने उस प्यारे भक्त के लिए आई हूँ जिसने मुझे ये उपहार भेंट किया है। देवी माँ के हाथ में मोची की सुपारी देखकर साधु की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके अज्ञान का पर्दा हमेशा के लिए हट गया। ये लो, और ये मेरे भक्त को जाकर दे देना। साधु को एक खाली मटका देकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। साधु देवी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए
तुरंत उस मटके को लेकर मोची के पास वापस जाने लगा, पर पूरे रास्ते उसके आंसू नहीं थम रहे थे। उसे अपनी करनी पर गहरा पछतावा हो रहा था। उसे वो सब बातें याद आ रही थी जब वह लोगों को पूजा पाठ के नाम पर खरी खोटी सुनाता था। अब उसके मन में बस एक ही इच्छा थी कि वह इस जीवन में देवी माँ को प्रसन्न कर ले। कुछ ही देर में वह मोची के पास पहुँच गया और रोते रोते उसने खाली मटका मोची को दे दिया और अपनी साथ घटी सच्ची घटना बता दी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अपने आप को बहुत महान समझता था और आपको तुच्छ, पर मुझे पता लग गया है कि आप कितने महान व्यक्ति हैं। मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपना शिष्य समझकर ये बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे देवी माँ मुझसे भी प्रसन्न हो जाएं। देखिए साधु महाराज, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, पर हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि कर्म ही पूजा है और अपना काम शुरू करने से पहले हमें भगवान को याद करना चाहिए और काम खत्म हो जाने के बाद उनका धन्यवाद जरूर करना चाहिए, तभी तो उस कर्म का अच्छा फल मिलता है। मोची से ज्ञान पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ और मोची को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। मोची फिर से अपने काम में लग गया और देवी माँ का दिया हुआ उपहार लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि मटके का वजन कुछ बढ़ गया है। जब उसने देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। देवी माँ का आशीर्वाद समझकर उसने वो सिक्के मंदिर में रख दिए। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसने पाया कि मटके में फिर से सोने के सिक्के भर गए हैं। ये सब देखकर वो समझ गया कि यह कोई साधारण मटका नहीं है, बल्कि एक जादुई मटका है जो खाली होते ही खुद ब खुद भर जाता है। उसने हाथ जोड़कर माँ को याद किया। कुछ दिन बीते और अब वह गरीब मोची नहीं रहा, बल्कि गांव का एक धनी व्यक्ति बन गया था। देवी माँ की कृपा से मानो मोची की पूरी दुनिया ही बदल गई थी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।